अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साइट टीवी। दोस्तों, दुनिया भर में नर्सिंग डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा अहम समझा जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट डॉक्टर के बाद नर्सों के रहमो करम पर ही होते हैं और दुनिया में मौजूद शायद ही कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जो बगैर नर्सों के चल रहा हो। लेकिन नर्सों को हमारी सोसाइटी में ज्यादा अच्छा समझा नहीं जाता। नर्सों को ज्यादातर लूज करेक्टर ही समझा जाता है, मगर इसके बरक्स बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में इस पेशे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्कैंडल बनते रहते हैं जिनकी वजह से नर्सिंग डिपार्टमेंट काफी ज्यादा बदनाम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी ही नर्सों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सो काइंडली आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, नर्स सेक्सुअली असॉल्ट हिज पेशेंट। दोस्तों, वैसे तो नर्स मरीज की देखभाल के लिए ही होती हैं, मगर इस वाक्य को सुनने के बाद आपका नर्सिंग डिपार्टमेंट से शायद यकीन उठ जाए। दोस्तों, ये शर्मनाक वाक्या अमेरिका की स्टेट कोलोराडो के चेरी हिल हॉस्पिटल का है, जहां एक नौजवान औरत को लाया गया और इस औरत का नाम जोली हेंशन था। जोली को ऐसी हालत में हॉस्पिटल लाया गया था जब वो दिमागी तौर पर तकरीबन मर चुकी थी, क्योंकि जोली ना ही बैठ सकती थी और ना ही चल सकती थी और ना ही बोल सकती थी। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जोली के पेरेंट्स ने इसके कमरे में एक खुफिया कैमरा भी लगवा दिया था ताकि वह अपनी गैर मौजूदगी में अपनी बेटी की हरकत और सकनात को देख सकें। इलाज के दौरान जोली के नजदीक एक 34 साला मेल नर्स असिस्टेंट भी मौजूद था। इस मेल नर्स का नाम पॉल बुर्जिस था। पॉल बज़ाहिर तो एक मेहनती और मरीजों की देखभाल करने वाला इंसान था, मगर कमरे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में पॉल के शर्मनाक काम रिकॉर्ड हो रहे थे, जिसमें आधी रात को पॉल इस बेबस और बीमार मरीजा के साथ जो शैतानी खेल खेल रहा था। इस तरह यह आदमी कई रातों तक जोली की आबरू रेजी करता रहा। फिर जोली के पेरेंट्स ने पॉल की ऐसी शर्मनाक हरकत को देखकर पॉल को पुलिस के हवाले कर दिया और इसको 15 साल की सजा भी सुनाई गई। नंबर 2, सीरियल किलर नर्स। दोस्तों, ये वाकया इटली के एक हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में पेश आया था, जब अचानक से वार्ड में लाए गए मरीज पुरस्रार तौर पर मरने लगे। इन पुरस्रार अमवात पर हॉस्पिटल इंतजामिया ने पुलिस को भी इन्वॉल्व कर दिया। फिर पुलिस ने इस केस की बाकायदा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, तो उसी वार्ड में काम करने वाली एक नर्स जिसका नाम फोस्टा बुनेना था को मशकूक समझकर इस पर नजर रखी गई। फोस्टा काफी अरसे से आईसीयू वार्ड में काम कर रही थी। जब पुलिस ने फोस्टा पर नजर रखना शुरू कर दी तो मरीजों के साथ इसके रवैये को भी नोटिस किया गया। फिर थोड़े ही अरसे में इसके तमाम सबूत पुलिस के हाथ लग गए और पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फोस्टा से सब कुछ उगलवा लिया। दरअसल ये फीमेल नर्स इस हॉस्पिटल में एक सीरियल किलर के तौर पर काम करती थी और इसने साल 2014 से 15 के दरमियान कई बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह नर्स अपने शिकार को हाइपरी इंजेक्शन की मदद से मौत के घाट उतार देती थी। यह नर्स न्यायिक चालाकी से इस मेडिसिन को इंजेक्शन या ड्रिप की मदद से मरीज के खून में शामिल कर देती। पुलिस के मुताबिक फोस्टा मरीजों को इस इंजेक्शन की बहुत ज्यादा मिकदार देती थी। फोस्टा के शिकार ज्यादातर वो मरीज होते जो किसी मामूली बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में आए होते थे और इस नर्स का शिकार ज्यादातर 60 से 80 साल के मरीज ही होते थे। फोस्टा सिर्फ अपने दिली सुकून और इत्मीनान की खातिर इन मरीजों की जान ले लेती थी। इसकी वजह से फोस्टा को एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है, यानी मौत की परी। नंबर 3, वर्ल्ड सेक्सिएस्ट नर्स। दोस्तों, काइसेरिया नामी यह नर्स न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और पढ़ाई के साथ साथ एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब भी करती है। काइसेरिया को अपनी अट्रैक्टिव लुक्स और स्टाइल की वजह से दुनिया की सबसे सेक्सिएस्ट नर्स भी कहा जाता है। काइसेरिया नर्स होने के साथ साथ अपनी हार्ड लुक की वजह से एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी बन चुकी हैं। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5 लाख से भी अबव फॉलोवर हैं। कुछ लोग इन्हें इंस्टाग्राम मॉडल भी मानते हैं। नंबर 4, रिचेस्ट नर्स। दोस्तों, अमूमन नर्सों की सैलरी नॉर्मल ही होती है जिनसे वह बामुश्किल गुजारा कर पाती हैं, इसलिए कोई नर्स भी अपनी सैलरी से मिलियनर नहीं बन सकती। लेकिन हुदासा पेरी एक ऐसी नर्स है जो नर्स होने के साथ साथ एक मिलियनर भी हैं। हुदासा पेरी एक होम हेल्थ केयर एजेंसी में काम किया करती थी और साल 1991 में हुदासा पेरी को अमेरिका की सबसे अमीर औरत होगिट क्लार्क की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई।
होगिट क्लार्क उस दौर की सबसे ज्यादा अमीर औरत थी। क्लार्क ने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में ही गुजारे। इन 20 सालों में हुदासा पेरी ने पूरी ईमानदारी से क्लार्क की खिदमत की, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया। क्लार्क हुदासा की खिदमत से इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि 2011 में क्लार्क ने अपनी मौत से पहले अपनी तमाम जायदाद और बैंक बैलेंस हुदासा के नाम कर दिया था। और यूं फिलिपाइन के गरीब खानदान में पैदा होने वाली हुदासा पेरी $33 मिलियन की मालिक बन गई। नंबर 5, वर्ल्ड ओल्डेस्ट नर्स। दोस्तों, अमूमन मुलाजमीन 60 से 65 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं, मगर फ्लोरेंस रगनी नामी यह नर्स 90 साल होने के बावजूद भी टुकोमा नामी जनरल हॉस्पिटल में नर्सिंग की खिदमत सरंजाम दे रही हैं। दरअसल 65 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, मगर यह रिटायरमेंट सिर्फ 5 माह की ही थी, क्योंकि इन 5 माह के दौरान जॉब न करने की वजह से यह नर्स काफी ज्यादा बीमार हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा जॉब करने का फैसला किया। क्योंकि 90 साल इस नर्स का यह कहना है कि हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करने से इनको दिली सुकून हासिल होता है। यह नर्स अपने काम के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस और वफादार भी हैं। इन्होंने अपनी नर्सिंग कैरियर का आगाज साल 1946 को किया था और ये दुनिया की सबसे ज्यादा ज़ईफ नर्स हैं। नंबर 6, हार्ट नर्स। दोस्तों, करीना लिन एक हार्ट नर्स हैं और उन्हें घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। करीना ताइवान के जनरल हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम कर रही हैं। करीना अपनी खूबसूरती और हार्ट लुक की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फेमस हैं और करीना की खूबसूरती और हार्ट लुक की वजह से सोशल मीडिया पर लाखों लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। 23 साल करीना लिन को जब भी अपनी जॉब से फुर्सत मिलती है तो वो घूमने चली जाती हैं और अपनी हार्ट फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं, जिनकी वजह से इनके चाहने वालों की तादाद लाखों में पहुंच गई है। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।